Good morning, students. Welcome again in online classes of Tagore Public School, Surajgarh. Today we will discuss the topic of class 11th. Name of the topic: childhood. Childhood means बचपन. बचपन. पोएम नंबर 4, फोर्थ पोएम है चाइल्डहुड. आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. चाइल्डहुड मीन्स बचपन. द लवली पोएम चाइल्डहुड composed by the lovely poem childhood composed by Marcus Nathan. This poem composed by Marcus Nathan when he turned 12 years. It means 12 वर्ष की अवस्था में मार्कस नेटन ने चाइल्डहुड पोएम को कंपोज्ड किया. कब? जब वो 12 वर्ष के थे, 12 ईयर के थे, तब उन्होंने बहुत ही सुंदर कविता का पोएम का है ना सृजन किया, कंपोज्ड किया, जिसका नाम है चाइल्डहुड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द पोइट. पोइट ने 12 ईयर के थे तब उन्होंने क्या की, इस पोएम को कंपोज्ड किया. मार्कस नेटन कम्स फ्रॉम नॉर्वे, राइट्स इन Norwegian language. So he is Norwegian poet. About birth. It is unclear that when and where he was born. इसमें ये इम्पोर्टेंट बात आप रिमेंबर रखेंगे, ठीक है. उनके जन्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता. बट इट इज अनक्लियर व्हेन एंड वेयर ही वाज बोर्न, बिकॉज details of his life is sketchy. It means इनकी जो डिटेल, लाइफ की जो डिटेल है वो क्या है, स्केची है. मैं रिपीट कर देता हूँ. डिटेल ऑफ हिज लाइफ स्केची है ना. इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्केची है. क्लियर एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है कि जन्म कहाँ हुआ इनका, ठीक है. द लवली पोएम चाइल्डहुड कंपोज्ड बाय मार्कस नेटन when he turned 12. Marcus comes from Norway, writes in Norwegian language, so he is Norwegian poet. About his birth, उनके जन्म के बारे में, it is unclear to say when and where he was born. उनका जन्म कहाँ व कब हुआ था यह कहना अस्पष्ट है, यानी इम्पॉसिबल है. because detail of his life is very sketchy. Understand? Now we will discuss about the poem. In this poem poet is obsessed with loss of
लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड, अंडरस्टैंड। इस पोएम में मतलब जो पोएट हैं वो बहुत ज़्यादा अपने खोए हुए बचपन से ऑब्सेस्ड है, यानी मनोग्रस्त है। फर्स्ट पोएम। नेक्स्ट ये पोएम क्या बताती है? पोएम डिस्क्राइब्स थ्री थिंग्स। फर्स्ट डिस्क्राइब्स थ्री थिंग्स: रैशनैलिटी, नंबर 2 hypocrisy of adults या grown ups, नंबर 3 individuality, अंडरस्टैंड। रिपीट कर देता हूँ। इन दिस पोएम द पोएट इज ऑब्सेस्ड विद लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, द पोएट डिस्क्राइब्स इन दिस पोएम द चाइल्डहुड पोएम डिस्क्राइब्स रैशनैलिटी, यानी तार्किकता, तर्क करना, तार्किकता यानी तर्क वितर्क करना, लॉजिकल बात। रैशनैलिटी, हिपोक्रेसी यानी पाखंड, एडल्ट्स जैसे दिखाई देते हैं वैसे नहीं है, ग्रोन अप्स उनका पाखंड, ठीक है। इंडिविजुअलिटी, इट मीन्स व्यक्तित्व का विकास, ठीक है। थ्री थिंग्स को आप रिमेंबर रखेंगे: रैशनैलिटी, हिपोक्रेसी ऑफ एडल्ट्स और ग्रोन अप्स, इंडिविजुअलिटी, अंडरस्टैंड। नाउ वी विल डिस्कस द शॉर्ट वे ऑफ 4 स्टेंजास ऑफ दिस पोएम, अंडरस्टैंड। इस पोएम में 4 स्टेंजा एक्सप्लेन कर रखे मार्कस ने, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 स्टेंजा है इसमें। चाइल्डहुड पोएम में बहुत अच्छी पोएम है, ठीक है। एवरी स्टेंजा की फर्स्ट लाइन, इन 3 स्टेंजा की जो फर्स्ट लाइन है ना, इन 3 स्टेंजा की जो फर्स्ट लाइन है ना, उसमें क्वेश्चन क्या कर रखा है? व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। इट मीन्स फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो क्वेश्चन किया है कवि ने, ठीक है। एंड सेकंड स्टेंजा की भी फर्स्ट लाइन व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, और थर्ड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन क्या होगी? व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। एवरी स्टेंजा में फर्स्ट लाइन क्या होगी? व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, बट लास्ट स्टेंजा में क्वेश्चन है वो अलग है। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट 3 स्टेंजा है उसमें तो फर्स्ट लाइन क्या होगी? व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया, मेरा बचपन कब चला गया। इट मीन्स टाइम पूछा है, ठीक है, कौन से टाइम पर, ठीक है। और लास्ट स्टेंजा की जो फर्स्ट लाइन है वह है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया, मेरा बचपन कहाँ चला गया। पर्टिकुलर प्लेस पूछा है, क्या पूछा है? प्लेस, अंडरस्टैंड। इसमें तो अब हम बात करेंगे, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में बात क्या दे रखी है, ठीक है, कि फर्स्ट स्टेंजा में बता रखा है, जैसे क्वेश्चन पूछेगा तो फर्स्ट स्टेंजा में रैशनैलिटी के बारे में, डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है, पोएट ने। फर्स्ट स्टेंजा में पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट रैशनैलिटी, बिकॉज ये क्वेश्चन किया है उसका आंसर पोएट क्या देगा? एक तो आंसर देगा कि सीज्ड 11, है ना, जब वह 11 वर्ष का हुआ तब उसका बचपन चला गया। और क्या आंसर सोचेगा, है ना? रियलाइज्ड अबाउट हेल एंड हेवन, रियलाइज्ड अबाउट हेल एंड हेवन,
स्वर्ग और नरक के बारे में, है ना, जब रियलाइज किया तब मेरा बचपन चला गया। देखो फर्स्ट में तो आपको 2 पॉइंट ही ध्यान रखने हैं, रिमेंबर रखने हैं। फर्स्ट में फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन क्या होगी, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। पोएट अपने आप से क्वेश्चन करेगा, देन वह आंसर क्या क्या सोचेगा। इसमें पोएट ने किसके बारे में बता रखा है, ये सभी रैशनैलिटी, किसके बारे में, तार्किकता के बारे में, कि मैं 11 वर्ष का हो गया हूँ और हेल और हेवन के बारे में, स्वर्ग और नरक के बारे में जानने लग गया हूँ। इट मीन्स ये हेल और हेवन, है ना, नॉट फाउंड इन जियोग्राफी बुक, जियोग्राफी भूगोल में कहीं भी हेल और हेवन का वर्णन नहीं है। जब मैंने ये बात रियलाइज की तब, यानी मैंने एकदम से लॉजिकल बात की तार्किकता से, तब मेरा बचपन चला गया। तो फर्स्ट में तो आपको इतना ही रिमेंबर रखना है। अब बात करते सेकंड की, ठीक है। सेकंड में क्या, तो वेन से स्टार्ट होगा, टाइम बताना। एक तो टाइम क्या हो गया, 11 ईयर का हुआ, है ना। नेक्स्ट वो टाइम जब हेल और हेवन के बारे में नॉलेज हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेंजा की भी फर्स्ट लाइन क्या है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, देन आंसर क्या करेगा। इसमें पोइट ने क्या बता रखा है, हिपोक्रेसी ऑफ ग्रोनअप्स या एडल्ट्स, ठीक है। हिपोक्रेसी ऑफ ग्रोनअप्स और एडल्ट्स, इट मीन सेकंड में ये बता रखा है कि एबिलिटी टू सी थ्रू द हिपोक्रेसी ऑफ ग्रोनअप्स और एडल्ट्स। इट मीन्स इसमें ये मेंशन कर रखा है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, उस दिन चला गया जिस दिन मुझे यह पता चला कि एडल्ट्स, आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स were not seemed good because वे किसकी बात करते हैं, लव, टॉक्ड ऑफ लव, प्रीच्ड ऑफ लव, यानी एडल्ट हमेशा क्या प्रेम की, लव की बात करते हैं। प्रीस्ट ऑफ लव यानी लव का ही प्रवचन देते हैं, लेक्चर देते हैं, लेकिन वो वैसे होते नहीं हैं जैसा वो बात करते हैं लव की, है ना, और लव के ही लेक्चर देते हैं, लेकिन प्रेम पूर्वक बातें करते हैं, लेकिन ऐसे एडल्ट होते नहीं। नेक्स्ट थर्ड के बारे में, ठीक है। थर्ड स्टेंजा की भी फर्स्ट लाइन क्या होगी, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। देन इसमें क्या करेगा, इसमें क्या क्या कंप्लीट क्या पता चलेगा, इंडिविजुअलिटी, यानी व्यक्तित्व का विकास, ठीक है। थर्ड स्टेंजा में जो आंसर आएगा उससे क्या पता चलेगा, इंडिविजुअलिटी, ठीक है। कैसे रियलाइज्ड, पोएट ने इसका आंसर क्या दिया, रियलाइज्ड कि माई माइंड वॉज रियली माइंड। थर्ड जो स्टेंजा है उसमें जैसे क्वेश्चन किया, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, देन पोएट ने आंसर क्या बताया, व्हेन द पोएट रियलाइज्ड माय माइंड वाज रियली माइंड, जब मेरा माइंड, है ना, मैंने सोचा कि वास्तव में मेरा है। इट मीन्स मैं थॉट्स, मेरे माइंड में खुद की थॉट्स प्रोड्यूस हो सकती है और मैं मेरे अकॉर्डिंग कोई वे है वो चूज कर सकता हूँ। इट मीन्स इस पूरे स्टेंजा से क्या पता चलेगा, इंडिविजुअलिटी, अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट स्टेंजा है, उस कंप्लीट जो आंसर आएगा उससे क्या पता चलेगा, कभी क्या मतलब बताना चाहता है। इन द फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट से रैशनैलिटी, फर्स्ट स्टेंजा से रैशनैलिटी, सेकंड से
एबिलिटी टू सी द हिपोक्रेसी ऑफ ग्रोन अप्स और एडल्ट्स, अंडरस्टैंड। और थर्ड से इंडिविजुअलिटी, अंडरस्टैंड। लास्ट फोर स्टेंजा फोर्थ है, उसमें क्वेश्चन वेयर है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, इट मीन्स प्लेस पूछेगा। अब पोइट ने कहा कि मेरा बचपन कहाँ चला गया, तो फिर पहले तो कहा कि हिडन प्लेस पर, हिडन प्लेस पर, हिडन प्लेस पे चला गया है ना, किसी छुपी हुई जगह चला गया है। लेकिन बाद में खुद मानता है, खुद क्या कहते हैं पोइट, फर्स्ट तो क्या आंसर दिया कि हिडन प्लेस पे किसी हिडन प्लेस पे मेरा जो चाइल्डहुड है वो छिपा हुआ है। लेकिन बाद में मानते हैं कि माई चाइल्डहुड हिडन इन माई चाइल्डहुड हिडन इन इन्फेंट्स फेस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ गए ना। लास्ट जो स्टेंजा उसमें वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो क्वेश्चन किया, देन वेयर प्लेस बताना पड़ेगा। फर्स्ट प्लेस क्या बताया, माई चाइल्डहुड कहाँ चला गया, हिडन प्लेस पर। लेकिन खुद ने क्या माना कि मेरा जो चाइल्डहुड है, माई चाइल्डहुड हिडन इन इन्फेंट्स फेस, यानी मेरा जो चाइल्डहुड है वह किसी बच्चे के फेस के अंदर छुपा हुआ है, समझ गए ना, फेस में छुपा हुआ है। ये इसमें मैंने शॉर्ट में बताया। तो स्टूडेंट्स, इस कंप्लीट पोएम में 4 स्टेंजा है, कंप्लीट 4 स्टेंजा को मैंने शॉर्ट वे में आपको बताया है, अंडरस्टैंड। नाउ वी विल डिस्कस द होल स्टेंजा फर्स्ट। अब हम इसका लाइन टू लाइन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब स्टेंजा फर्स्ट को हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। When did my childhood go? My refers to poet, ठीक है। मेरा बचपन कब चला गया, When did my childhood go? My refers to poet. पोइट ने अपने आप से क्वेश्चन किया कि मेरा बचपन कब चला गया। देन उसके ये जो आंसर क्या है, ये 2 है, ठीक है। ये 2 आंसर, 2 आंसर है ना। वॉज इट द डे, पहला आंसर क्या है, वॉज इट द डे, क्या उस दिन चला गया, क्योंकि वेन से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो टाइम हमें बताना पड़ेगा। वॉज इट द डे, है ना, उस दिन चला गया। आई सीज टू बी 11, है ना, जब मैं टर्न हुआ, है ना, आई टर्न टू 11 ईयर्स, ठीक है। जब मैं 11 वर्ष का हुआ तब मेरा बचपन चला गया। यहाँ आई आया है, यहाँ भी आई आया है, दोनों किसके लिए हैं, पोइट के लिए, ठीक है, समझ गए। माई किसको रेफर करेगा, पोइट को। जहाँ आई आएगा, आई रेफर्स टू द पोइट, अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन किया, इसका फर्स्ट आंसर खुद ही क्या सोच रहे हैं, वॉज इट द डे, क्या उस दिन चला गया। आई सीज टू बी 11, जब मैंने 11 वर्ष कंप्लीट किए। वेन आई कंप्लीटेड 11 ईयर्स, जब मैंने 11 वर्ष कंप्लीट किए उस दिन मेरा बचपन चला गया। नेक्स्ट क्या सोचा और क्या आंसर बताया, वॉज इट द टाइम, उस समय चला गया, है ना। आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी बुक्स, है ना। इन जियोग्राफी मीन्स इन जियोग्राफी बुक्स। आई रियलाइज्ड, जब मैंने यह रियलाइज किया, है ना, रियलाइज्ड किया, जब मैंने यह रियलाइज्ड किया कि हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नरक, जियोग्राफी की बुक्स में कहीं भी फाउंड नहीं कर सकते। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और इसलिए, देयरफॉर मतलब और इसलिए, एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और इसलिए कुड नॉट बी, और उन हेल एंड हेवन का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर जियोग्राफी की बुक्स में होते तो हेल एंड हेवन का एग्जिस्टेंस होता, बट अब मुझे यह रियलाइज्ड हुआ है कि जियोग्राफी की बुक्स में हेल एंड हेवन को फाउंड नहीं कर सकते, तो उनका अस्तित्व हो ही नहीं सकता, उनका एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता। कहाँ पर, इस अर्थ के ऊपर, ठीक है। वॉज दैट द डे, क्या वह दिन था जब मेरा बचपन चला गया, जिस दिन मुझे ये बातें पता चली। इट मीन्स मैंने रैशनैलिटी मतलब तार्किकता से मैंने सोचना शुरू कर दिया, तब मेरा बचपन चला गया, ठीक है। इट, यहाँ ध्यान रखना, कुड नॉट, देयरफॉर कुड नॉट बी, देयरफॉर कुड नॉट बी मीन्स क्या होगा,
hell and heaven could not be exist in जियोग्राफी बुक्स। ठीक है, समझ गए ना। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, इसको कैसे याद रखेंगे, मतलब इसका क्या मतलब होगा, इट मीन्स हेल एंड हेवन कुड नॉट बी एग्जिस्ट इन जियोग्राफी बुक्स। अंडरस्टैंड। फर्स्ट स्टेंजा में पोएट रैशनैलिटी के बारे में बता रहा है। In the first stanza, poet explain about rationality, यानी तार्किकता, लॉजिकल बात कर रहा है। ठीक है, अब एवरी स्टेंजा के लास्ट में जो क्वेश्चन है वो स्टेंजा से फाइंड आउट करने हैं। व्हाट इज द पोएट ऑब्सेस्ड विद, इट मीन्स जो सब्जेक्ट है ना, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब को प्लेस करना है। द पोएट इज ऑब्सेस्ड विद लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड, लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड। अंडरस्टैंड। मैं रिपीट कर देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब को प्लेस करेंगे सब्जेक्ट के बाद में, देन द पोएट इज ऑब्सेस्ड विद लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड। नेक्स्ट, व्हेन डिड द पोएट थिंकिंग रैशनैलिटी एंड हाउ, पोएट ने रैशनैलिटी के बारे में थिंकिंग कब किया और कैसे। पोएट यहाँ से देन आप क्या करेंगे, द पोएट थॉट रैशनैलिटी, है ना, व्हेन ही सीज्ड टू बी 11 एंड ही रियलाइज्ड एज वेल एज ही रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी बुक्स। अंडरस्टैंड। देयरफॉर कुड नॉट बी, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर कुड नॉट बी हियर मीन्स, यानी अबव स्टेंजा में ये जो लाइन दे रखी है देयरफॉर कुड नॉट बी, इसका मीन क्या होगा। देयरफॉर कुड नॉट बी मीन्स हेल एंड हेवन कुड नॉट बी एग्जिस्ट इन जियोग्राफी बुक्स। इट मीन्स जियोग्राफी की बुक्स में कहीं भी हेल एंड हेवन का अस्तित्व नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।